ओके। सो हमारे पास जो है हमारे पास ये वाली चीज़ जो है दैट इज़ रिलेटेड, दैट इज़ रिमेनिंग इन द न्यूटन सेकंड लॉ। सही है, और बाकी तकरीबन सारी चीज़ें हमारी हो चुकी हैं। सही है। तो अच्छा जी। सही। सो अब इसमें जो है ना हमने ये देखना है कनेक्टेड पार्टिकल्स के अंदर जो है, अगर तो दो पार्टिकल एक दूसरे के साथ या अगर दो चीज़ें एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, राइट, और उसमें से कोई एक मूव करे या उस पे न्यूटन सेकंड लॉ कैसे लगेगा, हमने वो चीज़ देखनी है, राइट। आ जाओ। ये इसकी जो है वो लास्ट कॉन्सेप्ट है। ओके। सो राइट। हम्म। ये आ गया, सही है। कनेक्टेड पार्टिकल्स। अच्छा जी। सो बच्चों कनेक्टेड पार्टिकल्स के अंदर जो है ना, इसके क्वेश्चन भी आते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं आते। सही है, ज़्यादातर क्वेश्चन वैसे न्यूटन सेकंड लॉ के आते हैं और उसमें कनेक्टेड पार्टिकल बहुत कम होते हैं। तो बट जो है ना, हम इसको भी देख लेते हैं। सही है। तो आए। तो इमेजिन कि हमारे पास जो है, अच्छा इसके ना कुछ डिफरेंट सिनेरियोज होते हैं। पहले पहले केस ये होता है कि भाई अगर आपके पास जो है, अच्छा बाय द वे हम यूज़ क्या करें, ये यूज़ करें। सही है। सो लेट्स से पहले केस हमारे पास ये होता है कि भाई अगर आपके पास जो है ना दो पार्टिकल है, राइट, दो ऑब्जेक्ट्स हैं, और वो दो ऑब्जेक्ट ना आपने इस तरह से रखे हुए हैं। ओके फाइन, मैं इसी से कर देता हूँ, राइट। सो लेट्स से हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट ये रहा, राइट, एंड एक ऑब्जेक्ट इस तरह से, राइट। दीज आर द टू ऑब्जेक्ट आई हैव। सही है। अच्छा, अब ये जो दो ऑब्जेक्ट है ना, ये हमारे पास हमने इनको कनेक्ट कर दिया बाय एनी मीन्स। आप कोई रॉड लगा दो, कोई स्प्रिंग लगा दो, आप कोई कुछ भी लगा सकते हो, राइट। सो बाय एनी मीन हमने इनको ये कनेक्ट कर दिया इधर। सही हो गया। ये हमारे पास कनेक्ट हो गया। सही है। अच्छा जी। अब लेट्स से कि भाई अगर आप एक को मूव करोगे या अगर आप दूसरे को मूव, एक कोई भी एक मूव होगा तो उसकी वजह से दूसरा मूव होगा। इसी सबसे कॉमन एग्जांपल है आपके पास टोइंग वैन या टोइंग कार, राइट, या टोइंग मशीन, जो भी आप कह सकते हो। सही है। सो उसमें क्या होता है, उसमें ये होता है भाई कि आपके पास जो है ना, लेट्स से हम ये अज्यूम कर लेते हैं, सेंटर में लाते हैं। सही है। हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि भाई हमारे पास जो है ना, लेट्स से ये पार्टिकल है, इसका मास है m1, ओके, एंड इसका मास है m2, ओके। एक सेकेंड। m2, राइट। अच्छा, अब जाहिर सी बात है कोई भी एक इसको पुल करेगा और दूसरा जो है ना वो पुल होता हुआ जाएगा। सही है। सो लेट्स से कि भाई हमारे पास जो है ना m1 इसको यूं मूव कर रहे हैं, राइट, यानी इस डायरेक्शन में जो है मोशन हो रहा है। सही है। अब सीन इस तरह से बच्चों कि ऑब्वियसली बात है कि जो मोशन जो ट्रांसफर होगा वो जो आपके पास ये जो स्ट्रिंग है, या आप इसको रॉड कह लो या जो भी कह लो, ये जो है ना आपकी रॉड को या आपके जो है ना मास को खींच के लेके जा रहा होगा, राइट। सो लेट्स से if the forward force on the m1, let's say by the engine or by any means, is in this direction, okay, इस पे फॉरवर्ड फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में। सही हो गया। m1 पे फॉरवर्ड फोर्स है लेफ्टवर्ड, राइट। सो ये जो स्ट्रिंग है इस पे जो फोर्स होगी वो इसकी ऑपोजिट होगी, राइट। सही हो गया। इसकी ऑपोजिट होगी, राइट। एंड अगर आप m2 को कंसिडर करो, एम टू पे
यहाँ पे होगी इस डायरेक्शन में, राइट। बेसिकली ये जो फोर्सेस जनरेट हुआ करेंगे ना रिजिड रॉड के अंदर, या हमेशा इस तरह से स्प्रिंग्स के अंदर, ये हमारे पास जो हुआ करेंगी, ये हमारे पास जो हुआ करेंगी, ये होंगी बेसिकली टेंशन, राइट। और ये टेंशन जो होंगी हमेशा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से अवे एक्ट करेंगी, राइट। मैं ज़रा यहाँ पे इनकी फोर्सेस बना रहा हूँ, मैं ज़रा इनका वो कर रहा हूँ, क्या बोलते हैं अपना, इनके जो है ना अगर हम फोर्सेस बनाए तो हमारे पास ये फोर्सेस, राइट। सो हम ये कह सकते हैं, अगर कनेक्टेड पार्टिकल के अंदर तुम कुछ लिखना चाहो डेफिनेशन के तौर पे, ऑल्दो ज़रूरत तो नहीं है, बट अगर आप लिखना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि भाई द टू पार्टिकल्स आर कनेक्टेड by means of any string or any rod or anything, right? अच्छा जी। Two objects can be connected by, or two objects can be नहीं, are connected, sorry, are connected by means of a string, राइट। और स्ट्रिंग के अलावा और भी कोई जो भी चीज़ आप लेना चाहो वो आपके पास हो सकती है, राइट। सही है। अच्छा जी। अब यहाँ पे जो है ना हम जो चीज़ कंसिडर कर रहे होंगे, वो हम ये चीज़ कंसिडर कर रहे होंगे कि भाई स्ट्रिंग will considered massless, ओके, पहली बात। एंड जो टेंशन होगी वो जो होगी टेंशन इन द string will be constant, right? will be constant, right? This is the second thing. एंड तीसरी चीज कि आपके पास जो है टेंशन के लिए हमेशा याद रखना कि टेंशन ऑलवेज एक्ट अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, ओके। दिस इज द रूल, राइट। कि टेंशन जो होगी वो हमेशा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से अवे लगा करेगी, राइट। इसका क्या मतलब है भाई, इसका मतलब ये है, और पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन तुम्हें कैसे पता चलेगा वो भी जरा समझ लेते हैं, सही। अच्छा, अगर अगर तो आपको लास्ट वाली चीज समझनी है, सही है। सो लास्ट वाली चीज समझने के लिए आप इस तरह से सोच सकते हो कि भाई लेट से आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, राइट। और उस ऑब्जेक्ट को लेट से आपके पास जो है ना एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है, राइट। और इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो है ना, और इस ऑब्जेक्ट को जो है ना कोई बंदा खींच रहा है, राइट। लेट से ये जो है ना इधर है, सही, ये इधर इस तरह से, एंड somebody is somebody is pushing it in this direction, right। कोई भी आप ले लो कि भाई लेट से आपके पास जो है ना एक बंदा है,
जो बंदा इसको यहाँ पे, सही है, जो बंदा इसको यहाँ पे खींच रहा है, राइट, इस डायरेक्शन में, सही। अब अगर आप इस ऑब्जेक्ट को देखो, अगर ये ऑब्जेक्ट है, राइट, अगर आप इस ऑब्जेक्ट को देखो तो इस ऑब्जेक्ट से जो टेंशन लगेगी वो अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, अब पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन ये ऑब्जेक्ट है, राइट, और इस ऑब्जेक्ट से टेंशन अवे लग रही है, राइट, सही हो गया। सो अब अगर हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, सही है, सही है, क्योंकि हम इसी को ऑब्जर्व कर रहे हैं कि वो मूव किस तरह से हो रहा है, राइट। सो इससे जो है वो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से टेंशन हमेशा इस डायरेक्शन में लग रही है, राइट। ये आगे बस सिंपल सा कॉन्सेप्ट है टेंशन का, सही। अब आ जाओ इस सिनेरियो पे, राइट, कि जिसके अंदर जो है ना वो हम ये कंसिडर कर रहे हैं कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, और वो ऑब्जेक्ट जो है उसके ऊपर फोर्सेस लग रही हैं और वो मूव कर रहा है, राइट। सो अब देखते हैं कि भाई वो किस तरह से मूव कर सकते हैं। ओके। सो हमने बेसिकली न्यूटन सेकंड लॉ बनाना सीखना है इसके अंदर, सही। तो अब अगर आप दोनों पार्टिकल की जो है ना अलग अलग इक्वेशन बनाओगे, सही, एक ही इक्वेशन दोनों पार्टिकल की नहीं बनेगी, अलग अलग इक्वेशन बनेंगे, एंड देन वी सॉल्व, राइट। सो अगर हम पार्टिकल वन को ले लें, राइट, सो उस पे जो है वो हमारे पास यहाँ पे टेंशन लग रही है, ये टेंशन है, सही है। सो फॉर पार्टिकल वन आप हमेशा इस सिस्टम को ना ब्रेक कर लोगे सेंटर से, एंड देन यू सॉल्व, राइट। सो फर्स्ट फर्स्ट वाले के लिए, अच्छा इसको जो है मैं थोड़ा सा अगर इसका ना सिनेरियो लिख दूँ तो तुम्हारे इसमें ना थोड़ा सा समझ में आ जाएगा, सही है। चलो मैं थोड़ा सा सिनेरियो लिख देता हूँ कि भाई मास m2 is being pulled by m1, ओके, एंड हमें कह सकते हैं कि भाई बोथ आर connected by the same string, सही। ये आपके पास सिनेरियो है, सही। अब न्यूटन सेकंड लॉ लिखोगे, सही है। हमेशा रूल याद रखना कि आपके पास हमेशा जो है वो इक्वेशन जो बनेगी दोनों पार्टिकल की अलग अलग बनाना, फिर सॉल्व करना, तो जाके जो है ना वो आपसे आराम से सॉल्व होगी, अदरवाइज सॉल्व नहीं हो पाएगी, सही। सो यस, सो रूल हमारे पास ये है, फॉर्म सेपरेट इक्वेशन for both the particles, right? Always keep in mind that, right? For both particles and solve simultaneously, right? ये हमारे पास बात है। अच्छा जी। अब जो है अब अगर जो है वो हम पहले वाले सिनेरियो को देखें, तो हमने कहा कि भाई फॉर m1 हमें क्या पता है, हमें पता है कि भाई रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल्स टू ma, राइट, हमें ये पता है। सो अगर हम इस पे फोर्सेस देखें, सो हमारे पास जो फोर्सेस आ रही हैं वो हमारे पास आ रही है, F इज अ फॉरवर्ड फोर्स माइनस T इज अ बैकवर्ड फोर्स इज इक्वल्स टू ma, राइट। पहला सिनेरियो। सेकंड सिनेरियो, फॉर m2 ओके, हमारे पास क्या होगा कि अब m2 के पास सिर्फ जो है ना
M2 के लिए भी आप ये कहोगे कि रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल्स टू एम ए, राइट? नाउ अब M2 के ऊपर जो है देयर इज ओनली वन फोर्स एक्टिंग एंड दैट इज T इज इक्वल्स टू एम, अच्छा यहाँ पे M1A होगा, यहाँ पे M2A होगा, राइट? M2A, सही है। एंड देन अगर आप इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना चाहो तो साइमल्टेनियसली आप सॉल्व कर सकते हो। यू कैन पुट टी इन इट्स वैल्यू, सो आपके पास आएगा टी माइनस M2A equals M1A, right? And then F is equals to A कॉमन ले लिया आपने, M1 प्लस M2, राइट? सही हो गया। ये हमारे पास, मैं सिर्फ इक्वेशन फॉर्मेशन या थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि जो है ना वो आपको ये चीज़ समझ में आ जाए कि भाई हमारे पास जो है ना इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म कभी कभार इसको ड्राइव करने के लिए दे देते हैं और कभी कभार ये सिंप्लीफाइड सिंप्लीफिकेशन में आती है, राइट? बस यहाँ पे ये याद रखना कि जो कनेक्टेड पार्टिकल होते हैं, जो कि उनके अंदर फोर्स सेम लग रही होती है, तो उनके अंदर जो है ना वो टेंशन भी जो है या उनके अंदर एक्सेलरेशन वेलोसिटीज ये सब सेम होती है, राइट? जो जिस वेलोसिटी से एक पार्टिकल मूव कर रहा होगा उसी वेलोसिटी से सेकंड पार्टिकल भी मूव कर रहा होगा, राइट? सो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि भाई बोथ पार्टिकल्स आर मूविंग विद सेम वेलोसिटी, राइट? ये हमारे पास हो गई, एक कॉन्सेप्ट हो गया, सही। एक और कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, सही है। देखो ये वाला कॉन्सेप्ट तो बहुत दफा पेपर में आया हुआ है, ओके? मतलब ये जो इस तरह से कनेक्टेड पार्टिकल है ना, इस तरह से बहुत दफा आया हुआ है, सही। कभी कभार कनेक्टेड पार्टिकल जो होते हैं वो इंक्लाइन प्लेन पे होते हैं, उसको भी हमने देख लेना है। और कभी कभार कनेक्टेड पार्टिकल जो होते हैं वो पुली के ऊपर होते हैं, सही हो गया। सो ये आपको जो है ना कनेक्टेड पार्टिकल का वो पता होना चाहिए, सही। सो अब हमारे पास जो है ना, अगर हम मान लें कि भाई कनेक्टेड पार्टिकल जो है वो पुली के ऊपर है, राइट? लेट्स से हमारे पास जो है ये एक पुली है, राइट? ओके, सो दिस इज द पुली, सही है। एंड जो कनेक्टेड पार्टिकल है वो इसी के ऊपर पास हो रहे हैं, सही। लेट्स से एक पार्टिकल यहाँ पे, ओके, और एक और पार्टिकल लेट्स से इस जगह पे, सही। सही है। तो ये हमारे पास दो पार्टिकल है, सही। अब अगर तो पुली अपने आप मूव करी, राइट? लाइक अगर ये फ्री टू मूव है, सही है। ये मेरे पास है M1, ये मेरे पास है M2, राइट? एंड इफ द पुली इज फ्री टू मूव, राइट? उसको ना सेंटर में लगा देना, सही। इफ द पुली इज फ्री फ्री टू मूव, तो उसमें हमारे पास क्या होगा कि ऑब्वियस सी बात है, जो राइट वाला सिस्टम है वो नीचे जाएगा और जो लेफ्ट वाले सिस्टम है वो ऊपर आएगा, राइट? यानी जो इसकी मूवमेंट होगी यहाँ से इट विल गो डाउन, राइट? क्योंकि लेट से हमने M2 को बढ़ा लिया हुआ है, राइट? एंड M1 इज स्मॉलर, राइट? सो यहाँ से ऊपर चले आएगा। अच्छा जी, अब इसमें देखते हैं कि भाई क्या होगा। यार ये क्यों नहीं आया हुआ? कम ऑन। अच्छा जी, सही है। सो ये हमारे पास हो गया। अच्छा, अब इसमें किस तरह से इक्वेशन बनेगी, राइट? हम यहाँ पे सबसे पहले ये कंसिडर करते हैं कि भाई पुली इज फ्रिक्शनलेस, ओके? पुली इज
फ्रिक्शनलेस, राइट। सही हो गया पहली बात कि पुली हमारे पास जो है वो फ्रिक्शनलेस है, उसके अंदर कोई फ्रिक्शन वगैरह कुछ भी नहीं है, सही। और स्ट्रिंग जो है वो हमारे पास इनएक्सेंसिबल स्ट्रिंग है, मतलब कोई स्ट्रेच नहीं हो रही है, राइट। एंड सही है, इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग, सही। सो अब अगर हम इसकी इक्वेशन बनाएंगे, सो ऑब्वियस सी बात है दोनों की अलग अलग इक्वेशन बनेगी। एक पार्टिकल की अलग इक्वेशन बनेगी और एक और पार्टिकल की अलग इक्वेशन बनेगी, राइट, बना लेते हैं, सही है। सो फॉर m1, फॉर m1, अब देखो m1 जो है वो ऊपर जा रहा है, राइट। लेकिन m1 पे एक फोर्स होगी जो कि वेट की वजह से नीचे लग रही होगी, राइट। तो मैं इसको कह देता हूँ कि m1a, m1 यहाँ से, m1g, राइट, ग्रेविटी की वजह से, और इसको m2g कह देते हैं, राइट, m2g, सही। अच्छा जी, अब अगर हम सॉल्व करें तो m a, सही, फॉर m1 अगर हम सॉल्व करें, सो m1 का जो मोशन हो रहा है, द मोशन इज ड्यू टू द टेंशन, राइट, क्योंकि टेंशन जो होगी वो हमारे पास इस डायरेक्शन में होगी, राइट। टेंशन विल बी इन दिस डायरेक्शन यहाँ पे, और टेंशन यहाँ से यहाँ पे होगी, राइट। पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से अभी होगी, राइट, जो ऑब्जेक्ट है उनसे अभी होगी, राइट। पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन और ऑब्जेक्ट एक ही चीज होगी उससे अभी होगी, सही हो गया। अच्छा जी। सो अब अगर हम m1 के लिए इक्वेशन बनाए, सो t माइनस m1g इज इक्वल्स टू m1a, राइट। ये हमारे पास इक्वेशन बन गई, सही हो गया। अच्छा, अगर मैं सेकंड वाले के लिए इक्वेशन बनाऊं, सही है, सो सेकंड वाले के लिए जो इक्वेशन बनेगी वो मेरे पास यही बन जाएगी, राइट। फॉर फॉर m2, राइट। अब यहाँ पे हमारे क्या होगा, सेम ma, राइट। सो हम्म, ये आ गया, सही है। अच्छा जी, अब अगर हम इसकी इक्वेशन बनाएं, सो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी m2g, जिसकी वजह से मोशन होगा, माइनस t इज इक्वल्स टू m2a, राइट। ये बस दो इक्वेशन बन रही है, राइट। अब अगर हम इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करें, सही है, तो साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे भाई, अगर तुम दोनों तरफ से t को सब्जेक्ट बना रहे हो, सो t फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन इज इक्वल्स टू m1g प्लस m2a, राइट। ये आगे पहली इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन आगे पास आएगी m2g माइनस m2a इज इक्वल्स टू t, राइट। दोनों तरफ में, दोनों में t सेम है, सही है। t को इक्वेट कर लो, t को इक्वेट कर लो, सो m1g प्लस m2ga इज इक्वल्स टू m2g, ओके, माइनस m2a, सही है। अब अगर आप उसकी इक्वेशन बना रहे हो, अगर आप तो एक्सेलरेशन को आइसोलेट कर रहे हो, तो आप एक्सेलरेशन को आइसोलेट करोगे, कि जनरली जो है ना एक्सेलरेशन की इक्वेशन हमसे मांगते हैं। सो अगर हम एक्सेलरेशन को आइसोलेट कर लें, सही है, सो हम यहाँ पे ले आते हैं, एक सेकंड, एक चीज़ गलत हो गई है, यहाँ पे m1 आना चाहिए और यहाँ पे m2 आना चाहिए, सही है। सही है, सो ये हो जाएगा m1a, सही है, प्लस m2a इज इक्वल्स टू m2g माइनस m1g, राइट। और फिर तुम यहाँ से a को कॉमन ले लो, राइट। a इज इक्वल्स टू, ये तुम्हारे पास आ गया m2 माइनस m1, राइट, यहाँ पे आ जाएगा g एंड डिवाइडेड बाय, ये यहाँ पे ले लेते हैं g एंड डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, राइट। ऑल्दो डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट।
लेकिन बस तुम्हें ये आना चाहिए। सही है। बस तुम्हें ये आना चाहिए, इक्वेशन बनानी आनी चाहिए, ये सेटअप इंपॉर्टेंट है, ये सेटअप इंपॉर्टेंट है, ओके। तुम्हें ये चीज आती होगी, देन फाइन, तुम्हारा काम हो जाएगा, राइट। चलो आगे चलते हैं। अब तुम्हारे पास जो इसके अलावा, ये हमारे पास हो गई इन पुली का कॉन्सेप्ट हो गया, राइट। अगर जो तुम्हारे पास पुली में बेसिकली हमारे पास बस आसानी होती है कि हम जो ना, हम जो है वो ये कर सकते हैं कि हमारे लिए लिफ्टिंग करना जो है ना, वो लोड को लिफ्ट करना हमारे लिए आसान होता है। पुली के अंदर एक ये फायदा होता है। हम्म। अच्छा जी। सो अब हमने ये तो बात कर ली। अब अगर हमारे पास यही सिमिलर कॉन्सेप्ट है पुली का, और हमारे पास जो है ना, लेट से कोई टेबल वगैरह लगा देते हैं हम, सही है। अगर हमारे पास लेट से बेंच है। सेकंड। अबे भाई। सो लेट से ये हमारे पास एक बेंच है। सही है। और सही है। और इस बेंच पे जो है ना, वो हमने पुली लगाई हुई है, राइट। सो यहाँ पे हमारे पास आ गई पुली। ये हमारे पास आ गई पुली, ओके। सही हो गया। ओके, ये हमने ज्वाइन कर दिया। एंड अब हमारे पास जो है एक ऑब्जेक्ट है। थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं। सही हो गया। सो हमारे पास जो है वो ये एक ऑब्जेक्ट है, ये स्ट्रिंग ले लेते हैं आप, राइट। सही है। और हमारे पास जो है ना एक ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे रखा हुआ है। लेकिन फायदा नहीं है यार, पर्पल से ही रहने देते हैं। सही है। और इसके ऊपर, सही, ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, राइट। और हमारे पास एक और ऑब्जेक्ट है जो कि यहाँ पे लटक रहा है, सही है। सही। ये आ गया एक और ऑब्जेक्ट, ओके। और लेट्स से दिस इज M1, M1, एंड दिस इज M2, राइट। अब मैं इस पे सिंप्लीफाई नहीं करूंगा, मैं सिर्फ इसको जो है ना ऐसे ही छोड़ दूंगा बना के, राइट। अगेन जब आप सिस्टम को रिलीज करोगे तो ऑब्जेक्ट नीचे जाएगा, राइट। और ऑब्जेक्ट नीचे किस तरह से जाएगा, वो आपके पास जो है ना, टेंशन होगी इधर, राइट। यहाँ पे टेंशन होगी, यहाँ पे, राइट। एंड लेट्स से कि भाई हमारे पास जो है ना प्लेन जो है वो रफ है, राइट। सो हमारे पास जो है ना सरफेस रफ है, सरफेस इज रफ, ओके। ये हमारे पास है, और आपने न्यूटन सेकंड लॉ बनाना है। अगेन आप सिस्टम को दो पार्ट्स के अंदर ब्रेक कर लो एंड सॉल्व कर लें। सही है। सो जब हमने इसको ब्रेक किया तो हमारे पास क्या बन जाएगा, फॉर M1, फॉर M1 जो हमारे पास बनेगा, वो हमारे पास बनेगा। अच्छा, हमारे पास यहाँ पे ऑब्वियसली बात है, एक वेट आ रहा होगा, M1G, राइट। यहाँ पे भी वेट होगा, बट यहाँ के वेट को हमने कंसिडर नहीं करना, राइट। क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में कोई न्यूटन सेकंड लॉ नहीं लग रहा, ओके। वर्टिकल डायरेक्शन में हमारे पास ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम पे है, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स या कॉन्टैक्ट फोर्स है वो अपवर्ड लग रही है, सही है। और ये जो है डाउनवर्ड लग रही है, यानी वेट जो है वो डाउनवर्ड लग रहा है, राइट। अच्छा जनाब।
सो ये दो चीज़ें हो गई। अब अगर हम इसको सॉल्व करें, इक्वेशन बनाएं, तो हमारे पास जो इक्वेशन बन जाएगी हमारे पास बन जाएगी m1g, राइट, माइनस टी इज इक्वल्स टू m1a, राइट। सही, अगेन समेशन ऑफ द फोर्स इज इक्वल्स टू जीरो, और ये हमारे पास बन गई, सही है। अच्छा, सेकंड वाले के लिए अगर मैं बनाऊं, तो सेकंड वाले के लिए हम वैसे फॉर m2 जो हमारे पास बन जाएगी वो हमारे पास बनेगी, राइट। तो ऑब्जेक्ट का चूंकि मूवमेंट यूं हो रहा है, सही है। हम्म। ओके। अच्छा जी, एम टू के लिए अगर आप बनाएं, तो एम टू के लिए आपके पास टेंशन फॉरवर्ड फोर्स है, माइनस फ्रिक्शन आपके पास लग रही होगी इधर, राइट। अगर आप फ्रिक्शन बनाना चाहो, सो इट विल बी इन दिस डायरेक्शन, राइट। स्मॉल एफ से हम शो कर देते हैं, सही। इज इक्वल्स टू m2a, राइट। ये हमारे पास की इक्वेशन बनी। अब आप इसको फर्दर सॉल्व करना चाहो तो आप कर सकते हो, सही है। खैर, सो ये हमारे पास रफ प्लेन हो गया, सही। अब इसके बाद जो एक आखिरी प्लेन है, कि अगर आपके पास जो है ना इंक्लाइन प्लेन और पुली मिल के आते हैं तो उसमें क्या होगा, सही। और फिर उसके बाद जो है ना हमारी ये मतलब पुली या कनेक्टेड पार्टिकल का हमारे पास कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, यहाँ से आगे जो है ना फिर इस पार्ट से आगे फिर आप काइनेमेटिक्स से भी उसको रिलेट कर सकते हो। मतलब जो है ना वो सिस्टम काइनेमेटिक्स से रिलेट हो जाता है, और काइनेमेटिक्स ऐसे रिलेट होगा कि आप जैसे ही ऑब्जेक्ट को रिलीज करोगे उसकी कोई ना कोई एक्सेलरेशन होगी, जो एक्सेलरेशन आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हो, राइट। एंड यूजिंग दैट एक्सेलरेशन आप उसको यहाँ पे अप्लाई करो एंड आप उसको सॉल्व कर सकते हो, सही है। सो यानी काइनेमैटिक्स के अंदर, सो एट इक्वेशन के अंदर आप उसको ये इस एक्सेलरेशन को, अब लेट से उसने जो है ना कहा दिस इज द ग्राउंड लेवल, राइट, और यहाँ से यहाँ तक वो नीचे गिर रहा है, सही है। सो फिर आप जो है वो उसे फाइंड आउट कर लोगे, राइट। अच्छा जी, सो ये हमारे से हो गया। अच्छा, लास्ट केस जो है वो इसका ये है कि भाई अगर हमारे पास जो है एक इंक्लाइन प्लेन है, और उस इंक्लाइन प्लेन पे जो है ना वो आपके पास ये सारा कुछ हो रहा है, सही है। सो अच्छा जी, आए, लेट से द प्लेन इज इंक्लाइन, सही है। ओके, और हमने ना यहाँ पे पुली लगाई हुई है। ये हमारी लगी हुई है पुली, सही है। ये हमने पुली लगा दी, सही है। अच्छा जी, अब ये खैर हमारे पास पुली आ गई, अच्छा। अब इसके अंदर भाई हम कनेक्ट कर लेते हैं इसको सिस्टम से, सही है। सो कम ऑन, सीधी सीधी धागे नहीं बन रहा, सही है। ये आ गया, ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, सही है। और हमने एक और ऑब्जेक्ट लगा रखा है इधर, जो कि मेरे पास आ रहा है, ये आ गया, सही है। ये दो ऑब्जेक्ट आ गए, सही है। अब आपका सिस्टम जहाँ पे भी मूव कर रहा है, बस आपको ये देखना है कि भाई अम, आपको बस ये देखना है कि भाई आपके पास जो है फोर्सेस कहाँ पे लग रही हैं, और आपको सॉल्व करना है, राइट। कंसिडरिंग कि आपके पास जो ना एंगल है वो आपके पास है थीटा, थीटा, सही है। सो ये हमारे पास है, सही है। अच्छा जी, टेंशन अगेन यहाँ पे लग रही होगी, टेंशन एंड टेंशन,
राइट। अब यहाँ पे आपको इसका डाउनवर्ड कंपोनेंट अगर आपने निकालना सीखा हुआ है, तो इसका डाउनवर्ड कंपोनेंट एक वेट का आएगा, जो कि आपको पता है वेट डाउनवर्ड लगेगा, राइट। एंड वेट का एक कंपोनेंट यूं बनेगा, और वेट का एक कंपोनेंट ऊपर बन जाएगा, सही, लाइक दिस। ये वेट का दूसरा कंपोनेंट हो जाएगा। अच्छा, सो और वेट का जो ये वाला कंपोनेंट होगा, इट इज गोइंग टू बी वेट यानी डब्ल्यू, एन, ये सीधे सीधे लिख देते हैं, डब्ल्यू साइन थीटा, साइन थीटा, राइट। और अब आप इसको सॉल्व कर लो, सही है। सो जब आपके पास इसकी इक्वेशन बनेगी, राइट, लेट्स से सरफेस स्मूथ ले लेते हैं, राइट, क्योंकि उसमें एक वो हमारे पास आ रही है। सो हमने कहा कि भाई सरफेस इज स्मूथ, सही है। सो अब हम अगर जो है ना इक्वेशन बनाए, सो M1 के लिए बना लेते हैं और M2 के लिए बना लेते हैं, सही है। अच्छा, लेट्स से कि भाई M1 ये ले लें आप, M1 और M2, सही है। सो फॉर M1, अच्छा, और हम जो है ना ऑब्जेक्ट को मूव करवा देते हैं इस डायरेक्शन में डाउनवर्ड, सही, सही है। तो हम ये कह रहे थे कि फॉर M1, फॉर M1 अगर आप देखें, सो उसका वेट होगा जिसकी वजह से वो नीचे जाएगा, M1G, राइट, माइनस टेंशन अपोज कर रही होगी इज इक्वल्स टू M1A, राइट। और जो हमारे पास M2 होगा, राइट, उसके लिए अगर हम इक्वेशन बनाएं, तो उसकी जो इक्वेशन बनेगी फॉर M2, हमारे पास बन जाएगी और टेंशन विच हेल्प्स द मोशन, राइट, माइनस W साइन थीटा, राइट, इज इक्वल्स टू M2A, राइट। ये आपके पास इक्वेशन, ये जो है ना इस तरह से इक्वेशन आपके पास बन रही होंगी, राइट। तो इंक्लाइन प्लेन अगर आपके पास होगा तो आपको इस तरह से इक्वेशन बनानी होगी, खैर। तो ये हमारे पास जो है तकरीबन इंक्लाइन प्लेन के सारे कॉन्सेप्ट, इंक्लाइन प्लेन और पुली से रिलेटेड जो जो भी कॉन्सेप्ट्स है, वो हमने सारे कंप्लीट कर लिए, राइट। चलिए, बस अब आज की क्लास यहीं तक रोकते हैं। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है वो हमने न्यूटन थर्ड लॉ देखना होगा, और फिर उसके बाद हमारा जो चैप्टर होगा वो कंप्लीट हो जाएगा, ओके। चलिए जी, बस। चलिए, ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम।